शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, सुनाएंगे मोटिवेशनल कहानी। कौन सी? स्वामी विवेकानंद पर आधारित 2 घटनाएं हम आपको बताएंगे, जिसे सीखने से हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज तरक्की करेगा। पर वो 2 घटना बताने से पहले, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, आपके लिए भी इंस्पिरेशन होगा, उससे पहले हम कुछ बातें हमेशा स्वामी जी के बारे में कहना चाहेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म को हानि पहुंचाए बिना जनता की उन्नति की जा सकती है। किसी को आदर्श बना लो। यदि तुम धर्म को फेंक कर राजनीति, समाज नीति अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को जीवन शक्ति का केंद्र बनाने में सफल हो जाओ, तो उसका फल ये होगा कि तुम्हारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। भारत में हजारों वर्षों से धार्मिक आदर्श की धारा प्रवाहित हो रही है। भारत का वायुमंडल इस धार्मिक आदर्श से शताब्दी तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं। यहाँ तक कि धर्म हमारे जीवन से ही हमारे रक्त में मिला गया है, जीवन शक्ति बन गया है। और यह धर्म ही है जो हमें सिखाता है कि संसार के सारे प्राणी हमारी आत्मा के विविध रूप ही हैं। और सच्चाई ये भी है कि हमारे लोगों ने धर्म को समाज में सही रूप से उपयोग ही नहीं किया है। अतः भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले धर्म को अपनाने की आवश्यकता है। भारत को राजनीति विचारों से प्रेरित करने के पहले जरूरी है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। हम अब आपको बताते हैं एक घटना स्वामी विवेकानंद जी की। वो क्या थी? यहाँ से आप सीखेंगे कि दयालु और कृपालु क्यों बनना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी? एक दिन स्वामी विवेकानंद जी की माता ने उनसे कहा कि पुत्र, मुझे छुरी ला कर दो। स्वामी विवेकानंद जी छुरी लेकर आए और उसकी धार को अपनी तरफ रखा और पकड़ने वाले हिस्से को मां की तरफ किया। उनकी माता जी उनसे काफ़ी प्रसन्न हुई और बोली कि अब तुम समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हो। उन्होंने अपनी माँ से उनके सोच का कारण पूछा तो उन्हें कहा कि जिस तरह से तुमने मुझे छुरी पकड़ाई है, तुमने धार को अपनी तरफ रखा है ताकि मुझे चोट ना पहुंचे, और तुमने हत्थे को मेरी ओर किया है। इससे तुम्हारी दयालुता और कृपालुता का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जैसा तुमने मेरा ध्यान रखा, वैसा ही ध्यान तुम्हें सब लोगों का और पूरे समाज का भी रखना है। जब माता स्वयं कह दे, माता तो भगवान की, देवी की स्वरूप होती ही है, तो बेटा कितना खुश होगा जब हम यही ज्ञान अपने बच्चे को देंगे। तो हो सकता हमारा बच्चा भी स्वामी विवेकानंद की तरह कुछ ना कुछ बन ही जाए। तो सीख देना इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ का सीख था ये? दयालुता का, कृपालुता का। जब आप दयालु बनते हो, कृपालु बनते हो, तो आप मदर टेरेसा बन सकते हो। जब दयालु बनते हो, कृपालु बनते हो, तो आपका नाम होता है। जब आप कृपालु बनते हो, दयालु बनते हो, तो किसी की जब मदद करते हो, तो जिसकी आप मदद कर रहे हो वो कब कहाँ पहुँचेगा ये आपको नहीं पता होता है। हो सकता है वो बड़ा ही टैलेंटेड हो, आपके द्वारा किए गए दयालु काम से या कृपालु काम से या उसकी आदत से उसे एक सहारा मिल जाए, वो देश का होनहार बालक बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए, देश का कुछ भी बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। तो हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, उस बंदे का परिवार भी तरक्की करेगा। अब हम इसे सीखते क्या हैं? कभी कभार हम अपने प्रियजनों या अपने मित्रों के लिए कुछ काम प्रेम या दयालु भाव से करते ही हैं।
हम उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करके मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार हम उन्हें समाज में अच्छा काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं। दया और करुणा हमारे स्वभाव का अंग है, नहीं तो फिर हम में और पशु में क्या फर्क रह जाएगा। शेर है, जंगल का राजा है, वहां पे दया और करुणा कहाँ है। आप राह चलते कुत्ते को देख लीजिए, उसमें दया और करुणा कहाँ है दूसरे के लिए। तो ये दया और करुणा जब हम किसी पर करते हैं और जब ये भावना हम रखते हैं, हम जब किसी की मदद करते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या किसी भी काम के लिए, या मैथमेटिक्स आप उसको सिखा रहे हो, तो आप ये काम अपने देश के लिए कर रहे हो, अपने समाज के लिए कर रहे हो। एक और घटना हम आपको बताते हैं। ईश्वर, प्रार्थना, बड़ी शक्ति है प्रार्थना में। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी का परिवार संकट में था, तब रामकृष्ण जी ने एक सुझाव दिया कि वो माँ काली के मंदिर में जाकर स्वयं के लिए प्रार्थना करे। स्वामी जी 3 बार मंदिर गए और हर बार उन्होंने समाज के कल्याण की मांग की और विवेक और वैराग्य मांगा। कहा जाता है कि यहाँ से उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। अगर वो मांगते अपने परिवार के लिए तो सिर्फ परिवार ठीक होता, फिर वो स्वामी विवेकानंद नहीं बन पाते। उन्हें क्या मांगा? समाज के कल्याण की मांग की है, विवेक की बात की है, वैराग्य मांगा। वो चीज़ यदि आज हमारे देश की युवा शिक्षाएं या उन्हें मिल जाए, समाज के कल्याण करने की चाहत उत्पन्न हो जाए, तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा सब चीज़ ब्ला 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 कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और यही चीज़ जब पूरे विश्व के लोगों में उत्पन्न हो जाएगा, फिर तो कोई लड़ाई नहीं होगी। जब विवेक हमारे पास होगा तो लड़ाई नहीं होगा। पूरा विश्व ही अगर ऐसा सोचे तो अध्यात्म के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ये तो बेनिफिट होता ही है। अब इससे हम क्या सीखें? देखिए, जब समय परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, तब हमारी प्रार्थना हमारे गुण को परिभाषित करती है। मैंने एक बार रविशंकर जी को कहते सुना था कि हो सकता है आपको शक्ति प्रदान ना की जाए, लेकिन आपको शक्तिशाली होने का अवसर जरूर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार आप में श्रद्धा न भी हो, लेकिन श्रद्धावान होने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ऐसे ही सही तरह प्रार्थना करने से हमारे जीवन में अत्यंत गहराई आ सकती है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में तो बड़ी ताकत होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रार्थना की, उन्हें मिला। माँ वहाँ पे थी या नहीं थी, हम देवी माँ की बात कर रहे हैं, और वो सफल हुए। तो हमारे जीवन में अत्यंत गहराई आ सकती है, जिसके माध्यम से हम अपने अंतर्मन को मजबूत कर जीवन के किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और उन्होंने भी किया, स्वामी विवेकानंद जी ने किया, समाज का कल्याण किया, आप भी कर सकते हो। तो ये हमें सीख मिलती है कि जब आप मुसीबत में हो तो प्रार्थना करो। सिर्फ अपने लिए क्यों, अपने परिवार के लिए क्यों? क्योंकि आपके सामने तो साक्षात भगवान ही है। जो आप दूसरे के लिए मांगते हो, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनता है। वो आपका तो भला करेंगे ही करेंगे, और जिसके लिए मांग रहे हो उनका भी भला करेंगे ही करेंगे। नीयत सच्ची होनी चाहिए और प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।